नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस तकनीकी युग में भारत ही नहीं पूरे विश्व में हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में मोबाइल की उपयोगिता पर आज हम आप सभी से बात करने जा रहे हैं कि मोबाइल हमारे जीवन में इतना घुल मिल गया है कि हर पल हर समय मैक्सिमम टाइम हम लोग मोबाइल के साथ बिता रहे हैं, लेकिन बेपरवाह होकर अपनी जीवन को खतरे में डालकर मोबाइल का उपयोग धड़ल्ले से करते आ रहे हैं। इसी पर आज विशेष वार्तालाप है कि हम सभी इस अत्याधुनिक युग में, जिसमें मोबाइल की उपयोगिता हर घर में कुछ ज़्यादा ही प्रवेश कर गई है, तो आइए हम सभी इस गंभीर मुद्दा पर विचार करते हैं कि यह हमारे जीवन के लिए, हमारे सामाजिक वातावरण के लिए किस तरह से कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। साथियों, यह ज्वलंत मुद्दा है। समय के हिसाब से हम मानते हैं कि मोबाइल हमारे ज़िंदगी के लिए आवश्यक है, लेकिन अच्छी खासी ज़िंदगी को तबाह करना क्या यह उचित है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, क्या यह उचित है? अत्यधिक उपयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप्ताह में अगर रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो 20 से 40 घंटा प्रति सप्ताह लोग उपयोग कर रहे हैं, जो यह विचारणीय बिंदु है। आज हमारे भारत में लगभग 100 करोड़ मोबाइल के उपभोक्ता हैं, यानी 1 अरब, लगभग 1 अरब मोबाइल यूजर्स हैं, जो अपने आप में एक पूरी दुनिया में यह कीर्तिमान स्थापित करते हुए देखा जा रहा है। बात आती है कि जो स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन की बात हम करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जब 100 करोड़ लोग यूज करते हैं तो इसका इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है। इसका डिमांड भी जैसे बढ़ा हो, इसे इसका इस्तेमाल भी बढ़ा। तो इस्तेमाल के साथ साथ हमारे सेहत पर भी इसका दुष्प्रभाव बीमारी के रूप में बढ़ने लगा है। आज हम स्मार्टफोन से होने वाले जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इससे कैसे बचा जा सकता है? यह सब लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक करने पर, यानी ज़्यादा इस्तेमाल करने पर, यह हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इसके लिए कोई एक्सपर्ट की भी अब आवश्यकता नहीं है। आम लोग भी यह समझ रहे हैं कि मोबाइल हमारे सामाजिक जीवन को कितना घात पहुंचा रहा है। एकाकीपन, एक परिवार में अगर माता पिता, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, अगर मान के चले कि उसमें सभी लोगों के पास अगर मोबाइल उपलब्ध है तो सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। माताजी अलग, पिताजी अलग, बच्चे अलग, यानी पारिवारिक माहौल भी इससे विघटित हो रहा है। जब परिवार विघटित हो रहा है, एक दूसरे के सेंटीमेंट को नहीं समझ रहा है, तो क्या परिवार से समाज बनता है? सामाजिक स्थिति क्या होगी, यह आप सोच सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन में मोबाइल का जो समावेश हो गया है, जो एक आदत बन चुकी है, इससे कैसे हम सावधानी बरतेंगे,
कम से कम मोबाइल का उपयोग कैसे किया जाए, यह भी विचारणीय बिंदु है। अब तो 5G सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। अब 5G वाले मोबाइल आ रहे हैं तो स्मार्टफोन की और मांग बढ़ेगी। हम इस तरह के 5G सेवाएं हों या मोबाइल की बात करें तो इससे सावधान भी रहने की ज़रूरत है। कैसे समय हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे हमारे कैसे बर्बाद हो रहे हैं, यह भी विचारणीय बिंदु है। आप समझ रहे हैं कि एक आँख के चिकित्सक इस पर अगर शोध किए हैं तो यह भी स्पष्ट होता है कि ज़्यादा देर स्क्रीन पर देखने से हमारे आँख भी प्रभावित हो रहे हैं। हाथ का उंगली बार बार स्क्रीन पर चलाने से यह भी उंगली भी प्रभावित हो रहा है। तो अत्यधिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से आँख में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे ड्राई आई सिंड्रोम के नाम से जाना जा रहा है। अब ड्राई आई सिंड्रोम भाई क्या है? तो ड्राई आई सिंड्रोम यानी आँख में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मजबूर होकर लोगों को आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि यह गंभीर समस्या है। नयन नहीं तो कुछ नहीं। आँख मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बिना जीवन कैसे आदमी आगे बढ़ेगा, यह भी सोचने की बात है। अगर माने तो लगभग 3 करोड़ लोग, जो आँख की बीमारी की बात मैंने की है, ड्राई आई सिंड्रोम, यह अपने आप में 3 करोड़ लोग लगभग प्रभावित माना जा रहा है। यह भी अपने आप में कीर्तिमान ही साबित हो रहा है। तो जो स्क्रीन पर हम लोग हमेशा देखते रहते हैं तो उसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो आँख को प्रभावित करता है। ऐसा महसूस करने को हम लोग स्वयं महसूस किए हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो हम स्वयं हैं। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि ड्राई आई सिंड्रोम से प्रभावित हर किसी को होगा। फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उतना ही अधिक जब मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं तो उंगली भी उतना ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब अगर उंगली की बात करें कि वो स्क्रीन पर जो उंगली हम लोग चलाते हैं, टैप करते हैं, ड्रैग करते हैं, उंगली से स्क्रीन को स्वाइप करते हैं, तो यह भी क्या है, इससे भी एक टेक्स्टिंग थंब नामक बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग टिंडर फिंगर भी कहते हैं। पहले कंप्यूटर की बात हम लोग करते थे तो कंप्यूटर पर कीबोर्ड पर उंगली का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो उस समय कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न होती थी। लेकिन अब मेन चीज़ जो उंगली है, अंगूठा है, उसमें परेशानी पहुंच गई है। तो बात एक परेशानी की हो तो अब ये आँख की परेशानी, उंगली की परेशानी, गर्दन की परेशानी, यानी पूरे शारीरिक रूप से जो स्वस्थ शरीर के लिए जो एक्टिविटी करनी चाहिए वह भी आए दिन लोग कम कर रहे हैं। जिससे अब अगर बात करें गर्दन की समस्या की तो उसमें जो टेक की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई घंटे तक मोबाइल फ़ोन पर लगातार देखते रहना, टैबलेट हो या डिजिटल जो भी इक्विपमेंट हो उस पर आदमी देखते रहता है स्क्रीन पर लगातार, तो गर्दन में जो ऐंठन होने लगता है, दिक्कतें होने लगती है, उसी को टेक्निक कहा जाता है। अब बात आती है कि आज हम लोग कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और लगभग युवा अगर मोबाइल पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, डिजिटल उपकरण पर अपने गर्दन, अपने शरीर के उंगली को या आँख को लगाए रखता है, यानी मैक्सिमम समय जब बिताता है, तो कहीं ना कहीं मानव जाति की बात आती है कि यह युवा कैसे हमारे भविष्य है, भारत
का भविष्य है, तो युवाओं के लिए विशेष रूप से यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप मोबाइल का सीमित उपयोग करें और सोच समझकर उपयोग करें, ताकि आपके शरीर को जो ये विभिन्न प्रकार की ड्राई आई सिंड्रोम की बात मैंने की, टेक्निक की बात की, ये जो टिंडर फिंगर की बात किया, उन सभी समस्याओं से अगर बचना है और अपने भविष्य को अगर सुनहरे भविष्य में तब्दील करना है, तो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करने की ज़रूरत है। अब हम यह भी बात कर सकते हैं कि जो इतना उपयोग हम लोग मोबाइल का करते हैं, आखिर कैसे कम किया जाए, इस पर दिमागी रूप से समझने की बात है। अब दिनचर्या में इतना घुस गया है यह मोबाइल कि सोते जागते हर पल हर समय उनके दिमाग में मोबाइल ही मोबाइल दिखता है। बेवजह भी मोबाइल, हमेशा लोग उंगली स्क्रीन पर, यानी मैनिया भी कहा जा सकता है इसको। यानी एक तरह से यह भी हम कह सकते हैं कि आए दिन बच्चे इस मोबाइल से मोबाइल पर निर्भर रहते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ खोजना हो तो जो दिमाग का इस्तेमाल करते, वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल में खोजते हैं। एक तरह से समझा जाए तो दिमाग को भ्रमित भी कर सकता है यह मोबाइल, लेकिन इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारा फ़ोन किधर है, और फ़ोन उनके पास नहीं जाता है, फ़ोन के पास लोग जाते हैं, और जो बात 2 मिनट में समाप्त करने लायक है, 1 मिनट में वार्तालाप संपन्न होने लायक है, 5 मिनट में होने लायक है, घंटों घंटों तक मोबाइल पर लोग बात करते रहते हैं और बेवजह की बातें। अब वो जो वार्तालाप है उससे कान को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मानसिक रूप से भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो रहा है, यानी मानव शरीर बुरी तरह से प्रभावित होते जा रहा है। अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो ये 3-4 बीमारी की बात हम लोग कर रहे थे, जो फैंटम रिमिंग सिंड्रोम भी आप नाम सुने होंगे। ये दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक है। यानी जब मन भ्रमित होने लगे तो समझ लीजिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। अब अगर मेडिकली बात करें हम लोग, मेडिकल की भाषा में, तो नोवोफोबिया, जिसका मतलब ही है फ़ोन से दूर रहने की तकलीफ़। अगर फ़ोन से दूर रहे तो आपको ये महसूस होने लगता है कि हम फ़ोन से कैसे दूर हैं, आपको तकलीफ़ होने लगती है। नोवोफोबिया नामक रोग से ग्रसित होने लगता है लोग। चाहे वो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाए या फ़ोन का रिचार्ज समाप्त हो जाए तो लोग बेचैन हो जाते हैं। जितना भूखे रह कर के बेचैनी नहीं होती है, उतना मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है या बैटरी ख़त्म हो जाता है तो लोग बेचैन हो जाता है। तो क्या यह हमारे रिश्ते नाते सामाजिक वातावरण पर प्रभाव, मोबाइल का कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यह भी हम समझ सकते हैं। अब समस्या मानसिक स्तर का हो, शारीरिक स्तर का हो, सामाजिक स्तर का हो, इन सभी समस्याओं से कैसे बचा जाए, यह एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। मन की बात करें तो साइबरकोंड्रिया की बात करते हैं। इतना ही नहीं कि लोग ब्रेन पर भी इसका असर पड़ने लगा है। अक्सर लोग सोचता है कि लोग कहता है कि कैंसर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब मानसिक रूप से अगर आदमी मजबूत नहीं रहेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं मजबूत रहेगा, तो ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वाकई में यह प्रभावी हो जाएगा और पूरे मानव जाति पर खतरा मंडराने लगेगा। एक तरफ हमें तकनीकी युग में जीना भी है,
तकनीक के साथ आगे बढ़ना भी है। तो ओवरडोज वेरी बैड, या हम सब लोग जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयत। तो अत्यधिक इस्तेमाल जो एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इसका इस्तेमाल हम सब पर कितना इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यह भी एक तरफ सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, यह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वर्तमान समय में यह संचार क्रांति का द्योतक है। तो यह समझने की बात है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। आने वाले समय में यह समझ सकते हैं कि जिस तरह से 5G की होड़ लगी हुई है, तो जो डेटा का खपत हो रहा है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोग यह जनरली बात करते हैं कि 1.5 से 2 GB प्रतिदिन प्रत्येक युवा इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो यह 5 GB 10 GB की बात करें तो कम पड़ जाएगा। यानी हमारे युवाओं को यह सोचने की ज़रूरत है। हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में मजबूती चाहते हैं। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें युवाओं को भी स्वस्थ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। तो यह समझने की ज़रूरत है वर्तमान समय में हम सभी प्रबुद्धजनों को, विद्वज्जनों को, विदुषीजनों को, कि हम जो यह युवाओं का देश है, जब तक युवा हमारे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उन युवाओं का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ मानसिकता नहीं होगी, तो हम भारत को हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम सभी को सतत रूप से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और जो एंड्रॉयड मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर पूरे अपने आप को निर्भर कर लिए हैं, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। उसमें एक रूटीन वर्क करने की ज़रूरत है कि हमें कितना कम से कम समय में हमारा स्मार्टफोन पर काम हो जाएगा। इस पर भी शोध करने की ज़रूरत है कि कैसे ये जो विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं, ये बीमारियां, इससे कैसे निजात मिलेगी। इस पर भी हम आशा करते हैं कि जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं इस पर सोचें और युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए भारत को विश्व में दुनिया के अन्य देशों से बेहतर अगली पंक्ति में लाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तब जाकर हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। इस तरह से आप एंड्रॉयड मोबाइल पर जितना निर्भर रहते हैं, यहाँ तक भी देखा गया है कि कोई भी अगर स्पेलिंग वर्ड, कोई वर्ड है, अगर उसका स्पेलिंग भी ढूंढना है तो लोग तुरंत मोबाइल उठाते हैं, उसके क्रोम में जाते हैं, या जो भी गूगल का मैंने प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग सर्च करते हैं, तुरंत सर्च करते हैं। चाहे हिंदी की बात हो, अंग्रेजी की बात हो, ये पूरी दुनिया की बात है। लोग, ठीक है, मानता हूँ कि दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन अगर यह सब कंट्रोल तो मानव के द्वारा ही होता है, मानव मस्तिष्क के द्वारा। जब हमारा मानव मस्तिष्क, ब्रेन मजबूत नहीं रहेगा, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो यह तकनीक किस काम का। तो संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। यह गंभीर समस्या है। इस गंभीर बिंदु पर हम युवाओं से, खासकर भारत के युवाओं से अपील करते हैं कि आप अभी से सजग रहिए, संभल कर रहिए, और जो स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल हो, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके, आपका आँख सुरक्षित रह सके, आपका शरीर सुरक्षित रह सके, आपका मस्तिष्क मजबूत रह सके। इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर संभलने की ज़रूरत है। मुझे आशा है कि जो बातें अभी मैंने की है, यह बहुत ही हम सबों के लिए उपयोगी है। इस तरह से आप सभी लोगों से यह नम्र निवेदन है, यह विचारणीय बिंदु है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि लोग इसे समझें और बूझें और
भविष्य को बचाने के लिए अभी से कृत संकल्पित होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।